मिनिस्ट्री की तरफ से NRLM का यहाँ पर एक 19 से लेकर 26 तक 16 तो एक यहाँ पर हमारा नोएडा हाट में मेला लगेगा। ये बेसिकली रूरल लाइवलीहुड मिशन, आजीविका मिशन। ये मिशन बेसिकली हमारा जो गांव में जितने भी गरीब महिला है या डिसेबल्ड लोग हैं उनको सेल्फ सस्टेनेबल करने के लिए, उनको सेल्फ रिलायंट करने के लिए ये मिशन हम लोगों ने गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हुआ। तो ये मिशन के माध्यम से तमाम SHG बना हुआ है गाँव में। ये SHG के माध्यम से लेडीज़ जो गांव में जितनी भी महिला है सशक्त करने के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इसके माध्यम से SHG के माध्यम से महिलाओं को लोन मिलता है। उस लोन को महिला लोग यूज़ करते हुए तमाम एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इस एक्टिविटीज़ के माध्यम से उनका इनकम भी बढ़ जाता है। तो एक्टिविटीज़ में ये लोग तमाम तरीके के प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। उस प्रोडक्ट्स को यहाँ पर एग्जिबिट करना, उसके माध्यम से उन लोगों को इनकम जनरेट करने के लिए मिनिस्ट्री की तरफ से एक यहाँ पर 5 दिन का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सब लोग आए यहाँ पर। इस नोएडा हाट स्पेसिफिकली अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोगों ने इन्वाइट किया। तो यहाँ पर लगभग 200 स्टॉल्स हम लोग लगाएंगे। तो उन स्टॉल्स में आसपास के जितने भी NRL का तहत जो भी SHG ग्रुप है वो लोग आएंगे, अपना प्रोड्यूस को यहाँ पर एग्जिबिट करेंगे। तो इसी के लिए जो हम लोग आज मैडम को इन्वाइट किया, मैडम का अध्यक्षता में यहाँ पर पिछले 2-3 दिन से विजिट भी हुआ है, रिव्यू भी हुआ है तैयारी को लेकर। तो मैं मैडम को इन्वाइट करता हूँ एंड रिक्वेस्ट DM सब 2 क्वेश्चन बताइए NRL में जिले में क्या क्या एक्टिविटीज। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना। सरस आजीविका मेला ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए उनकी मार्केटिंग को लेकर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वर्ष सरस ने पूरे 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और 26वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। नोएडा हाट में हमारा ये 4था साल है और ये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है। और इसमें मैं संक्षिप्त में बता दूं, जैसे CEO साहब ने भी बताया कि 28 राज्यों की मतलब लगभग पूरा भारत 28 राज्यों की करीब 400 महिलाएं एक साथ यहाँ अपने स्टॉल में अपने अपने उत्पादों की जो ग्रामीण कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं उन उत्पादों की प्रदर्शन करेंगी, उनकी बिक्री करेंगी। साथ साथ में आपको जान के खुशी होगी कि सरस फूड कोर्ट हम स्थापित कर रहे हैं। जो गांव की परंपरागत रेसिपी है पकवानों की, वो पकवान आपको यहाँ उपलब्ध होंगे। 20 राज्यों के जो पकवान हैं वो यहाँ को उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी मार्केटिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए करीबन 5 कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। हमारे बीच में DM साहब हैं, CEO साहब हैं और स्वाति शर्मा मैम हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं, जिनकी पूरे देखरेख में, निर्देश में, जिसमें इस बार बहुत नए स्वरूप में, नए तरीके से, नए जोश के साथ में ये सरस मेला हम आयोजित कर रहे हैं। और आपको ये भी खुशी होगी कि हमारे साथ में हमारे इस मूवमेंट की दीदी जो हैं, अफसाना जी भी हैं और दीपा जी भी हैं, वैष्णवी, जिससे कि आप इनसे सीधे रूबरू हो सके। जिससे कि आप इनसे सीधा रूबरू हो कि किस तरह से स्वयं सहायता समूह का गठन होता है और दीदियां किस तरह से आपस में इकट्ठा होकर लोन लेकर के अपने आप के उत्पाद बनाती हैं, अपने मार्केटिंग से जुड़ती हैं और किस तरह से महिला सशक्तिकरण की दिशा में वो आगे बढ़ती हैं। ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा उदाहरण है महिला सशक्तिकरण का। तो दीदियों के बिना निश्चित रूप से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये अधूरी है। तो मैं चाहता हूँ पहले अफसाना जी बहुत संक्षिप्त में आप थोड़ा अपना परिचय दें। सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अफसाना है, मैं यूपी जिला रामपुर की निवासी हूँ। मेरे समूह का नाम महाऋषि स्वयं सहायता समूह है, जिसमें के महिलाएं मेरी 15 जुड़ी हैं और मैंने 2003 में गठन किया था। तो तब से मैं बिल्कुल जीरो थी। आज मैं लखपति दीदी भी बन चुकी हूँ। मैं लखपति दीदी भी हूँ और मैं आज उस पोजीशन पे आ चुकी हूँ और मेरी समूह की दीदियाँ भी उस पोजीशन पे आ चुकी हैं कि पहले मैं जीरो थी और आज मैं लगभग साल का 5 से 6-7 लाख रुपए का टर्नओवर
मेरी बैंक में जमा हो जाता है और कर लेती हूँ, जिसमें कि मेरी समूह की दीदियाँ जरी और एप्लिक का काम करती हैं। हैंड वर्क, हाथ की सुई से होता है, ड्रेसेस तैयार करती हैं, डिज़ाइनर तैयार करती हैं। वो मैं पूरे भारत में एग्जीबिशन जहाँ पर भी लगती है, मैं वहाँ पर जाती हूँ, उन महिलाओं का सबका प्रोडक्ट तैयार करा करके और मैं वहाँ बेचती हूँ, सेल करती हूँ। अच्छी डिमांड होती है वहाँ पर। मैं भी यही चाहती हूँ कि हर देश की, हर जिले की, हर स्टेट की महिला इसी तरह, जैसे मैं जागरूक हो चुकी हूँ, स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ, वो महिलाएं भी सब इसी तरह जागरूक हों और अपने देश का, अपनी सरकार का, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि जैसे कि मुझे कभी मैं घर से बाहर निकल नहीं पाती थी और मैं बैंक भी नहीं जा पाती थी। इतना डर लगता था कि बैंक के गेट पर जाती थी तो गार्ड खड़े होते थे, उनसे डर लगता था कि पता नहीं कौन है, ये क्या है। आज देखिए वही एक छोटे से गांव की ग्राम पंचायत कोयला की अफसाना रहने वाली है, ब्लॉक चमरवा पड़ता है। आज वो पूरे भारत में घूमती है और एग्जीबिशन में अपना प्रोडक्ट, अपनी महिलाओं का तैयार किया हुआ प्रोडक्ट बेचती है। और मुझे देखिए कभी मैं सोच भी नहीं पाती थी कि मुझे इतने इतने बड़े अफसरों के बीच मुझे बोलने का मंच पे मौका मिलेगा। तो मैं अपने भारत सरकार को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि तू मुझे मंच पे बोलने का मौका मिला है और आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। हर महिला मेरी हर महीने 3 से 4 हज़ार रुपये तक पर मंथ कमा लेती है, सबको रोजगार देती हूँ, जिसमें कि मेरे साथ 450 महिलाएं जुड़ी हैं। सबको रोजगार देती हूँ, सबके चूल्हे जलते हैं, सबके दिए जलते हैं, सबके घरों की गरीबियां, परेशानियां, दिक्कतें हटती हैं। इसी यही समाज करते। धन्यवाद, नमस्कार। देखिए कितना बेहतरीन उदाहरण पेश किया है अफसाना जी ने। और मैं बता दूं कि इनके जो पति हैं वो अब इनका हेल्पर बनकर के पीछे पीछे आते हैं। और कोई एक समय था जब ये इनके पीछे कहते, बड़ी लंबी कहानी है, समय इतना कम है। और हमारे उत्तराखंड से दीपा जी आई हैं जो बहुत ही नया समूह इन्होंने बनाया है। मैं चाहता हूँ आप भी 2 मिनट अपना अनुभव शेयर करें, कैसे सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपा रावत, मैं काशनगर ब्लॉक देहरादून उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम वैष्णवी स्वयं सहायता समूह है। सर जब मैं समूह में जुड़ी थी तो मैं 0 पे थी सर, और जब मैंने मेरा समूह 2019 में बना, उसके बाद मैंने काम किया। जैसे गांव में आते थे कि मतलब समूह बन रहा है, समूह बन रहा है, हमें जानकारी नहीं थी इस बारे में, तो समूह बना। फिर बताया कि इसमें रोजगार भी दिया जाएगा, तो गांव की महिलाओं को सब ज़्यादा जानकारी नहीं होती कि मतलब क्या समूह होता है। हम जुड़ गए, सर ने बताया कि रोजगार मिलेगा, हम खुश हो गए कि रोजगार भी मिलेगा, लेकिन रोजगार करने के लिए हमें खुद मेहनत करनी होती है। तो फिर हमने समूह बनाया, तो फिर मैंने सोचा क्या काम किया जाए। गांव में सर हमारा शहर से बहुत दूर है, बिल्कुल गांव जैसे बोलते हैं ना, बहुत कुछ भी सुविधाएं नहीं है हमारे यहाँ पे। तो मेरे मन में आई क्यों ना हम अचार का काम करें। तो मैंने अचार का काम फर्स्ट कोरोना में शुरू किया मैम। तो मेरे समूह में 14 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो जब मैंने काम शुरू किया तो उस समय किसी से पास आना जाना बैठना कुछ नहीं था, फिर भी मैंने काम शुरू किया। तो अपने दोस्त के यहाँ गई, रिश्तेदारों के यहाँ, तो अब मैंने ऐसे ही मतलब बेचना शुरू किया। ये समझ लो मैंने 5-6 किलो से स्टार्ट किया सर, मतलब 0 से बताया मैंने। और आज मेरा अचार मतलब कई कुंटलों में बनता है सर। और ये मतलब 0 से लगा के समझ लो आप 0, और आज मैं 5 से 6 लाख महीने का मतलब साल का कमाती हूँ। और लखपति दीदी में मेरा नाम भी आया हुआ है सर। और बोलने तो बहुत कुछ है सर, पर मुझे रोना आ जाता है कि मेरी स्थिति उस समय क्या थी। मेरे पास मकान तक नहीं था सर, रहने के लिए मेरे पास जगह भी नहीं थी, लेकिन आज मैंने बहुत सुंदर मकान भी बना दिया अपना। और जो मेरी समूह की महिलाएं हैं वो भी सब काफ़ी तरक्की कर रही हैं। और मेरे संगठन क्लस्टर सब बना हुआ है, उसमें भी हम पूरे साल काम करते हैं सर। होली के टाइम पे कलर बनाते हैं, दिवाली के टाइम पे वो दिए बनाते हैं, और काम भी बहुत सारे छोटे मोटे काम करते रहते हैं सर। धन्यवाद आप सबका, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पत्रकार बंधुओं से बिल्कुल आपको लाइव हम उदाहरण दे रहे हैं। जिन दीदियों के पास में घर नहीं था, आज उनका घर है, बच्चे बहुत बेहतरीन स्कूल में पढ़ते हैं। और ग्रामीण विकास मंत्रालय से हमारे डिप्टी सेक्रेटरी मैम निवेदिता प्रसाद मैम भी हमारे साथ में है। तो आपके प्रश्नों का प्रश्न बाद में करेंगे, पहले डीएम साहब को सुन लेते हैं और फिर स्वाति शर्मा मैम जो हमारी आज की प्रश्न। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पत्रकार बंधुओं, एक मोटा मोटी रेफरेंस आपको मिल गया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई है। हमारी महिलाओं में बहुत सारे हुनर हैं, और उस हुनर को जब हम मार्केट से जोड़ते हैं तो उनका
आर्थिक रूप से सशक्तिकरण होता है। और महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, वो किसी पे निर्भर ना हों। आपने देखा होगा घर में बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं, बहुत सारा टैलेंट है उनमें, घर में काम करती हैं, लेकिन फाइनेंशियली वो या तो अपने पति पे निर्भर हैं या अपने परिवार पे निर्भर हैं। इसीलिए शायद कहीं ना कहीं पे हम लोगों को महिला सशक्तिकरण की बात करनी पड़ती है। तो ये जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का और लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि हम जो हमारे टैलेंट हमारी महिलाओं में छुपा हुआ है उसको हम कैसे इकट्ठा करें, ग्रुप बनाएं और ग्रुप को हम लोग कोई ऐसा स्किल उनमें डेवलप अगर पहले से है तो उसको और अच्छे से डेवलप करें, और नहीं तो उनको सिखाएं और मार्केट से लिंक करें। ये जो मेला यहाँ पे 16 फरवरी से लेके 4 मार्च तक लगेगा, इस मेले का भी उद्देश्य यही है कि हमें एक दूसरे से भी सीखने की आवश्यकता है। जैसे अभी रामपुर से जो हमारी लखपति दीदी हैं उनका एक अलग अनुभव है, हमारे उत्तराखंड की जो दीदी हैं इनका अलग अनुभव है। तो जब यहाँ पे 27 राज्यों की 28 राज्यों की दीदियाँ एक दूसरे से मिलेंगी तो सबकी एक अलग अलग जर्नी रही होगी और वो एक दूसरे से सीखेंगे भी, और एक यहाँ पे उनको मार्केट एक अवेलेबल होगा, क्योंकि एनसीआर का ये हमारा नोएडा एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे कोई भी अगर हम लोग इस तरह का मेला आयोजित करते हैं तो बहुत सारे लोग एक नेशनल लेवल पे उनकी पहचान भी मिलती है और उनको एक अच्छा मार्केट मिलता है। अभी हम लोग यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस मेले को और सक्सेसफुल बनाने में, उनको भी हम लोग इसमें इन्वॉल्व करेंगे, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के लोग हों, चाहे कॉरपोरेट हाउसेज हों, या फिर लोकल जो हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर RWS के भी लोग जो हमारे होंगे उनको